प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो तमाम भलाई के लिए कि परमेश्वर ने आज हमें इस कोविड की बड़ी महामारी से परमेश्वर ने हमको बचा कर रखा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। जुड़ते रहिए प्लीज़, और भी जितना हो सके, क्योंकि आज का जो वचन जो परमेश्वर ने जो मुझे दिया है वो हम सब के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हमें कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे हम अपने आप को ट्रेन कर सकते, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। और जब परमेश्वर का जब दूसरा आगमन जब आएगा, जब रैप्चर होगा, तो हम परमेश्वर के साथ जो है बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उस घड़ी के लिए हमें तैयार होना है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम है बॉबी बत्रा। कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते, तो इसके लिए मैं अपना नाम बता रहा हूँ। मेरा नाम है बॉबी बत्रा और मैं जो है प्रोडक्शन हाउस में काम करता हूँ एज ए डायरेक्टर। मेरा प्रोडक्शन हाउस है जो मैं परमेश्वर के जो गॉस्पल वीडियोज़ है वो सब बनाता हूँ। हम सीधे वचन में चलेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, प्रेज द लॉर्ड पास्टर सुमित सेनापति, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेट्स प्रे। हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है हमें इस वचनों के ज़रिए स्थिर खड़ा होना सिखाए परमेश्वर। ओके, लेट्स प्रे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ करना जो भी आपके विरुद्ध में किए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस वक्त फेसबुक लाइव पे जितने भी लोग जो देख रहे प्रभु, आपके वचन के ज़रिए आशीषित होने दे प्रभु। जो भी परमेश्वर शैतान अगर जो वचन को चोरी करने वाला है प्रभु, उसको हम यीशु के नाम से ब्रेक करते प्रभु। परमेश्वर, इनके मनों को, जो भी इस वचन को सुन रहे, देख रहे और आगे समझने जाएंगे प्रभु, इन सबके मनों को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, ताकि इनके मनों में वो वचन जो है, आपका जो वचन जो आज जो टीचिंग जो आपने मुझे दी है इनको शेयर करने के लिए प्रभु, वो सब बना रहे प्रभु। परमेश्वर 100 गुना फल लाने के लिए प्रभु हम सब की आप सहायता करना प्रभु। यीशु के लहू से इस प्रार्थना को सील करते हैं और यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चलते हैं हम सीधा वचन में। एक वचन है जो मैं आप लोग के बीच में रखने जा रहा हूँ, क्योंकि जो हिसाब से आज का जो सिचुएशन है, जो महामारी चल रही है, कोविड का सिचुएशन है, कोविड की ये जो महामारी जो चल रही है, और भी बहुत सारी लोग हैं जिसमें मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं बहुत सारे लोग। और परमेश्वर को धन्यवाद हो, बहुत सारे पास्टर्स, आप भाई बहन जितने भी हैं, जो उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ा फल देगा उसके लिए, आप सबके लिए। और प्रार्थना करते रहिए ताकि इस महामारी से हमारे पेरेंट्स और हमारे भाई बहन, हमारे नज़दीकी पड़ोसी जितने भी लोग हैं, वो सब परमेश्वर के ज़रिए बचाया जाए, उद्धार पाया जाए। परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है कि जब मैं इस मैसेज को प्रिपेयर कर रहा था, कि मैंने परमेश्वर को बोला कि प्रभु, आपके बिना तो मुझे अपने विजडम से कुछ वचन शेयर नहीं करना है, तो आप मुझे मेरी मदद कीजिए कि मैं ऐसे सिचुएशन में जो है कि मैं कौन से वचन को और क्या मैं आपके बच्चों से बातें करूं, क्या उनको मैं सिखाऊं। तो परमेश्वर ने एक वचन जो मुझे दिया है, जो कि मती की सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय, उसका आई थिंक 12वां वचन, 12वां वचन, राइट, नो सॉरी, 13वां वचन, मती की किताब मैथ्यू, उसका 24वां अध्याय, उसका 13वां वचन मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ। परंतु जो अंत तक धीरज धरे
रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैं वापस पढ़ता हूँ, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर ने मुझे जब ये वचन को दिया तो मैंने कहा कि परमेश्वर, ये महामारी का ये सब चल रहा है, तो इसमें ये जो वचन आपने दिया है इसको कैसे मैं सिखा पाऊँ। तो परमेश्वर ने कुछ कुछ बातों को, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स को मुझे दिया है जो आप लोग के बीच में रखूँगा, जिसके ज़रिए हम सब जो है अपने आप को तैयार कर सके वचनों के ज़रिए भी। तो यहाँ पर लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अब ऐसे सिचुएशन में तो बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे मतलब पेरेंट्स लोग मर रहे हैं, फिर बाद में बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार में जो है मर रहे हैं ये कोविड के बीमारी से या और भी बीमारी से, या जो भी परमेश्वर जानता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो है हमें नाराज़ नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये सब नियुक्त किया है और इसको कोई टाल नहीं सकता, ये होना ही है। अगर आप पढ़ोगे तो रेवलेशंस भी, प्रकाशन भी कहता है कि जो क्लेश जो है, महामारी जो है, ये सब शुरू होगा। तो इससे परमेश्वर का वचन अटल है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर है जो हमें अपने अनुग्रह के छाया में रखता है और हमें बचाता है। तो हमें खुशी भी मनानी चाहिए कि हमारे जो लोग हैं वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मान कर चल रहे थे। तो अब जो बचे हैं, जैसे कि आप में हम सब हैं, यहाँ पर लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अच्छा, अब अंत तक धीरज हम कैसे धरे रहें? परमेश्वर ने मुझे भी इस बात को सिखाया कि हमें अपने आप को ट्रेन करना है। हम अपने आप को ट्रेन कैसे कर सकते हैं? घर बैठे बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जो ऑनलाइन घर बैठे तुम ये कर सकते हो, घर बैठे तुम वो कर सकते हो। लेकिन हमारे खुदा ने हमको कलाम दिया है, जिसको बाइबल कहते हैं, जो परमेश्वर का जीवता वचन है। वो हम घर पर बैठकर ही अपने आप को इतना तैयार कर सकते हैं कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो एक फौलाद बनकर बाहर निकलेंगे, और जो है हम जब दूसरों को सुसमाचार और दूसरों के लिए प्रार्थना ये सब करेंगे तो लोग जो है अपने मन को फिरा सकते हैं, यू नो। तो अब मैं आपको एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा तो आर्मी लोगों का, जो परमेश्वर ने मुझे बताया कि आर्मी लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो कैसी होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आर्मियों की ट्रेनिंग है वो कैसी होती है। आज उसके बारे में हम थोड़ा सा जो मैंने रिसर्च किया है, थोड़ा बहुत, मैं पूरा डीप नहीं जाऊंगा डिटेल्स में, बट जो हमें समझ में आए मैं उतना ही मैं समझाने की कोशिश करूँगा, वही एग्जांपल्स लेकर, और उसके बाद में वचन जो है उसको उस वचन के ज़रिए भी हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम सबसे पहले जाते हैं आर्मी की ट्रेनिंग्स की। हम में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि आर्मी लोग हैं, जो देश के जो सैनिक हैं, वो अपने देश के लिए कैसे जान देते हैं, देश को कैसे बचाते हैं। तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है कैसी होती है। मेरे एक अंकल हैं जो अपना सेंटा क्रूज में रहते हैं। मेरे एक अंकल हैं, वहाँ पे आर्मी कॉलोनी है। वहाँ पे आप अगर देखोगे गूगल पे डाल के, तो वहाँ पर बहुत बड़ी एक आर्मी कॉलोनी है। तो मेरे अंकल है जो वहाँ पर काम करते, तो उनसे बहुत सारी बातें हो रही थी कि कैसे आपको कैसे ट्रेन किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती। तो उन्होंने कुछ बातों को मुझे बताया जो मैं आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ। सो फर्स्ट, जो उनकी मेरे अंकल ने बताया, जो उनकी जो बेसिक जो ट्रेनिंग होती है, जो सबसे पहली ट्रेनिंग होती है, वो एक बहुत बड़ा मैदान होता है जिसके अंदर लटकने की चीज़ें होती हैं, भागने की चीज़ें होती हैं, फिर बड़े बड़े पत्थर, फिर बड़े बड़े लकड़े, झाड़ के लकड़े, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके साथ वो एक्सरसाइज
करते हैं। और ये एक्सरसाइज कोई मामूली नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक जिम में ये ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि हम घर से कभी भी उठ के अपना बैग पैक किया, प्रोटीन शेक लिया और सुबह 10 बजे आराम से उठेंगे, थोड़ा नाश्ता वास्ता करके फिर जिम जाएंगे या फिर शाम को आराम से उठेंगे। ये ऐसी एक्सरसाइज नहीं है। इनकी एक्सरसाइज सुबह 4 बजे होती है। कितने बजे? सुबह 4 बजे। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक कमांड होता है। ये बड़े सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, जो बड़े बड़े आर्मी के जो लोग ट्रेनर हैं, ये इनका एक कमांड है, इनका लॉ है, इनका रूल है कि आपको सुबह 4 बजे ही वर्कआउट करना है, सुबह 4 बजे उठना है। अब सुबह 4 बजे जब मेरे अंकल ने बताया कि इनका क्या वर्कआउट होता है, तो उनका वर्कआउट होता है जो बेसिक वर्कआउट में क्या होता है, जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, चेस्ट वर्कआउट। अगर आप वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं या फिर आप जिम नहीं जाते, तो आप गूगल पे, यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं कि बॉडी का वर्कआउट किस किस चीज़ के लिए होता है, क्या है क्या नहीं। बट मैं एक बेसिक में आपको बता रहा हूँ ये लोग वर्कआउट कैसे करते हैं। हम जब जिम में वर्कआउट करते हैं तो हमारे पास वेट्स होता है, डंबल्स होते हैं, बार्स होते हैं, बट इनके पास नहीं। इनके पास नेचुरल चीज़ें होती है। इनको वैसा ट्रेन किया जाता है। गंदा पानी होता है, एक तार होता है, एक तार जिसको पकड़ कर वो चढ़ते हैं, जिसको पकड़ मतलब हाथ छिल जाते हैं कड़ी धूप में। हम तो एयर कंडीशन में पसंद करते हैं ना, जिम, हमारे जिम तो बहुत बड़ी एयर कंडीशन होती है, लेकिन वहाँ पर उनके पास कोई एयर कंडीशन नहीं होता है। उनके पास कड़ी धूप होती है। वो कड़ी धूप में वो जो है वर्कआउट करते हैं। उनके बेसिक्स वर्कआउट्स होते हैं। लकड़े को उठाकर 10-10, 12-12, 30-30 किलो का लकड़ा उठाकर उन लोग भागते हैं कड़ी धूप में। मतलब उनके हाथ छिल जाते हैं, कमर छिल जाती है। परमेश्वर ने हमको कितना बड़ा अनुग्रह दिया है कि हम बड़ी जिम में जाकर एसी में जिम में जाते हैं, एसी में आराम से बैठते हैं, अपने मन से उठते, मन से जाते हैं। लेकिन इनकी ट्रेनिंग जो है बहुत ही हार्ड होती है, जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। आप चाहिए तो यूट्यूब पे या आप गूगल पे आप चेक कर सकते हैं कि इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है। और उनकी बेसिक ट्रेनिंग्स होती है। फिर मेरे अंकल ने बताया उनके बाद जो उनकी ट्रेनिंग जो होती है वो एक उनको हथियारों से कैसे, जैसे कि AK-47 है, गन्स है, इनको कैसे चलाते हैं इनको भी सिखाया जाता है। AK-47 या गन्स है, उनको कैसे मैगज़ीन भरी जाती है, कैसे उनका ट्रिगर है, उनको कैसे शूट किया जाता है एग्जैक्टली एक ही शॉट में, या उनके पैर पे कब मारा जाता है या उनके हेड पे कब मारा जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो उनमें सिखाते हैं। किन में सिखाते हैं? ये आर्मी के अंदर जो है उनकी ट्रेनिंग होती है, उनमें ये सब सिखाते हैं कि कैसे उनको ट्रेन किया जाता है। ये है सेकंड उन लोग का ट्रेनिंग शुरू होता है। अब उसके बाद जो है, जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, उसके बाद इनको एक छोटे छोटे मिशंस पे भेजा जाता है। इनको छोटे मिशंस पे भेजा जाता है, जैसे कि एक जगह पे मैंने इस पे देखा था, एक्सक्यूज़ मी, अपना क्या कहते हैं इसको, माफ़ कीजिएगा। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो चेक किया था, उसमें इनको बड़े जो मिशन होते हैं, जो रियल के मिशन होते हैं, उस मिशन के पहले इनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि एक घर होता है, बहुत बड़ा घर होता है या फिर एक जंगल होता है, उनमें कुछ लोगों को बांध के छोड़ दिया जाता है और उनके अपोजिट में कुछ लोग को खड़े कर दिए जाते हैं, जो कि डुप्लीकेट गन्स होती है, और इनके हाथ में भी डुप्लीकेट गन्स होती है। अब इनको ट्रेन करते हैं कि जाना है उन हॉस्टेज लोग को वहाँ से बचाना है। ये उनकी एक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जब इसमें भी पास होते हैं, उसके बाद ये लोग बड़े रैंक पर जाते हैं, और उसके बाद इनको जो है रियल के मिशन पे भेजा जाता है, जहाँ पे वॉर्स होते हैं, जहाँ पर बच कर भी आ सकते हैं अगर खुदा का करम हुआ, या तो फिर सीधा शहीद। ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जो बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, जो हमारे देश के सैनिकों, उनको सलाम है मेरा कि वो हमारी भी रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश को बचा रहे हैं। तो बचकर भी आ सकते हैं और नहीं भी। तो ये जो चीज़ें, ये है ट्रेनिंग उन लोगों की।
अब उसके बाद जो है, अब इसके अंदर आपने नोट क्या किया? देखो, सबसे पहले सुबह 4 बजे उठकर वो लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं, अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, ओके, अपने स्पिरिट को ट्रेन करते हैं, अपने पर्सनालिटी को ट्रेन करते हैं। उसके बाद हाउ टू स्पीक वो ट्रेन करते हैं। उसके बाद ये लोग फिर गन्स की, जो मैंने बताया, फिर गन्स का वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें भी पास होते हैं। उसके बाद फिर वो लोग को मिशन पे भेजा जाता है, जो सेकंड मिशन है उस पर, फिर बाद में फर्स्ट मिशन पे भेजा जाता है, जो छोटा होता है और बड़ा होता है। अब ऐसा ही सेम टू सेम, मैं तो इसमें क्या है कि कोई बचकर भी आ सकता नहीं भी, लेकिन ये सेम कॉन्सेप्ट जो है बाइबल का है। परमेश्वर जो है हमें वचनों के ज़रिए ट्रेन करता है। अब यहाँ पर वचनों के ज़रिए कैसे ट्रेन करता है? अब वो जो है परमेश्वर की दया से, पवित्र आत्मा की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और सिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जब हम स्पिरिचुअली आते हैं, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहली जो ट्रेनिंग है हमारी, वो क्या होती है? जो सबसे पहली ट्रेनिंग है वो होती है बाइबल रीडिंग। सबसे पहली ट्रेनिंग होती है बाइबल रीडिंग, ओके। उसके बाद परमेश्वर हमको ट्रेन करता है। किस में ट्रेन करता है? उसके बाद हमको वो हमारे अंदर एक परिवर्तन लाता है, हमको फिर वो ट्रेन करता है। जिस तरह मैंने आपको उदाहरण दिया कि आर्मी के लोगों को जब ट्रेन करते हैं तो उनको बहुत ही एक गंदा पानी होता है, उसके अंदर उनको रगड़ के जाना होता है। बहुत गंदा पानी होता है जो मुंह में भी जाता है, उनके पेट में भी जाता है। उनकी हालत कैसी होती है तो प्रभु जानता है। तो ऐसी उनकी ट्रेनिंग होती है। वैसे ही परमेश्वर भी जो है हमें ऐसे परीक्षाओं में, ऐसी जगहों पर डालता है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं, वो भी वचन के ज़रिए। अगर हम स्ट्रांग नहीं है तो हम गिर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो ट्रेनिंग है, परमेश्वर ने हमें कहा है, परमेश्वर ने बोला है कि यू हैव टू कनेक्ट विथ मी। अब तुम मुझ में और मैं तुम में बने रहेंगे तो तुम बहुत से फल लाओगे। तो उसके लिए सबसे पहला जो ट्रेनिंग है वो है बाइबल रीडिंग। उसके बाद जो आता है, परमेश्वर हमें फेथ में खड़ा करता है। किस में? फेथ में। वो हमें फेथ में ट्रेन करता है। उसके बाद वो हमें ट्रेन करता है प्यार करने में। हम जब दूसरों को प्यार करें उसमें हमें ट्रेन करता है। पवित्रता में ट्रेन करता है, राइट। और भी चीज़ें हैं जिसमें परमेश्वर हमें ट्रेन करता है। तो ये एक चीज़ होती है। उसके बाद में परमेश्वर जब हमको ट्रेन कर देता है, उसके बाद में एक स्टेज आता है जिस पे परमेश्वर जो है हमें मेडल देता है। जैसे आर्मियों में उनको मेडल दिया जाता है मिशन जीतने के बाद, वैसे ही परमेश्वर भी हमें जो है जो जीवन का मुकुट है, जो मैं भी आऊँगा उस टॉपिक पे भी, जो जीवन का मुकुट जो है हमको दिया जाएगा। तो परमेश्वर भी हमको ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या हम, मैं एक बार फिर बोलता हूँ, क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं कि यस परमेश्वर आप मुझे ट्रेन करो। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं दो बात बताता हूँ। एक है जो हम नॉर्मल जिम करते हैं, जिम के ट्रेनर, और वो हमारे ट्रेनर होते हैं। दूसरा एक आर्मी। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। आर्मी वाले जो होते हैं ना, वो गिव अप नहीं करते। वो लोग गिव अप नहीं करते क्योंकि उनका मकसद ही होता है कि हम देश के लिए शहीद होना चाहते हैं या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनमें कोई डर नहीं होता। दूसरा है जो जिम करते हैं। अगर अभी फॉर एग्ज़ाम्पल क्या, मैं मेरा किस्सा बताता हूँ, मैं किसी और का किस्सा नहीं बताऊँगा। मैंने अपनी जिम ज्वाइन की थी और वो जिम ज्वाइन करने के बाद 1 महीना मैं जिम गया था और 1 महीने के बाद मैंने जिम को छोड़ा नहीं, बट आस्ते आस्ते थोड़ा आलसपन आ गया। ऐसे करते करते मैंने
गिव अप कर दिया। उसी तरह जो है परमेश्वर भी देखता है कि क्या तू मेरे वचनों में स्थिर है, मेरे वचनों में क्या तू स्थिर है। जब मैं तुझे ट्रेन करूँगा कि क्या तू, क्योंकि देखो बाइबल में क्या लिखा है कि मैं उतनी ही परीक्षा में डालूंगा जितना तुम सहन कर सको। ये बाइबल कहते हैं, ये तो आप भी जानते, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो परमेश्वर हमें उतनी ही परीक्षा में डालेगा जितना हम सहन कर सके, लेकिन उतने ही उसमें हम कभी कभार गिव अप कर देते हैं और उस चीज़ से दूर हो जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे सिचुएशन में जी रहे हैं, एक ऐसे एंड टाइम पे जी रहे हैं कि कभी भी रैप्चर हो सकता है। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहता हूँ, आप अपने आप को जितना हो सके ट्रेन करो मेरे साथ, ताकि जब मेरा राज्य है, जब मेरा आगमन हो, जब रैप्चर हो, तो तुम मेरे साथ चल सको मेरे घर। कहाँ? स्वर्ग राज्य का। अब सबसे पहला जो मैंने आपको बताया बाइबल रीडिंग। बाइबल रीडिंग हमें क्यों करना है, ओके, और किस लिए करना है। बाइबल रीडिंग हमें अपने नॉलेज के लिए करना है। देखो, सबसे पहला हमें बाइबल रीडिंग करना है टू नो जीसस, टू नो गॉड फर्स्ट, कि परमेश्वर कौन है, हम परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं, परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, उसने हमारे लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या XYZ, ये सारी चीज़ों के लिए हमें बाइबल पढ़ना है फर्स्ट। उसके बाद जब हम परमेश्वर को जानना शुरू कर देते हैं, तब परमेश्वर जो है, जैसा यीशु मसीह ने अपने आप को इतने अच्छे से ट्रेन किया था, खुद वो तो 100% गॉड है और 100% फ्लैश में भी था। जब वो पृथ्वी पर आया तो अपने आप को उसने इतना बेहतरीन तरीके से उसने अपने आप को ट्रेन किया कि शैतान जब उसके सामने आया, मैथ्यू में जब पढ़ेंगे तो शैतान जब उसके सामने आया तो वो हार गया। कौन हार गया? शैतान हार गया। उसने अपने आप को, परमेश्वर ने, यीशु ने अपने आप को इतने बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया था कि उसके सामने शैतान खड़ा भी नहीं हो पाया। तो बाइबल हमें इसीलिए पढ़ना है। तो मैं आपको एक वचन के ज़रिए आपको मैं समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूँगा। अब जो है, अगर से हम बाइबल को सबसे पहले हमें पढ़ना है, तो बाइबल को अपने लिए पढ़ना है, परमेश्वर को जानने के लिए पढ़ना है, तो नो हाउ यीशु मसीह का प्रेम। अब दूसरा, बाइबल इसीलिए भी हमें पढ़ना है, उसको सीखना है, ताकि हम दूसरों को भी जवाब दे सकें। डिबेट नहीं, मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ। डिबेट का टाइम तो परमेश्वर ही तय करता है कि डिबेट किससे करना है, कब करना है, क्यों करना है। लेकिन दूसरों को आंसर देने के लिए अच्छे से, शांति से, ताकि वहाँ पर हमारे यीशु का जो सर जो है ऊंचा हो सके, कि मेरे बच्चे ने मेरा सर को ऊंचा किया है। उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अब पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 15वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 15। अगर आपके पास बाइबल है तो आप प्लीज़ उसको खोलकर आप खुद पढ़िएगा। मैं भी यहाँ पर आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 15वां वचन। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों को आशीष से भरे। अब ये जो वचन है, परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम सर्वदा तैयार रहो दूसरों को बताने के लिए। अब ये जो वचन है, क्यों मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया, वो इसके लिए क्योंकि हमको पूरी की पूरी बाइबल एक ही बार नहीं पढ़नी है, उसे बार बार पढ़नी है, बार बार। अगर आपकी बाइबल ख़त्म हो गई पढ़कर, उसे वापस से रिपीट कीजिए। जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता तब तक आप बाइबल को पढ़ते रहिए। आप अपना काम कीजिए, ऑफकोर्स जो भी आपका काम है वो सब, बट जब आपका टाइम मिलता है आपको उस बाइबल को रीड करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा ट्रेनिंग है, ये
ये एक किस्म का ट्रेनिंग है। परमेश्वर हमें बाइबल पढ़वाएगा और उसके ज़रिए हमें तैयार करेगा। अच्छा, क्यों हमें बाइबल पढ़कर तैयार होना है? द रीज़न इज़ कि बहुत सारे जो है झूठे मसीह जो है खड़े हो गए, झूठे मसीह खड़े हो गए। अगर से मैं आपको कहूँ कि यीशु मसीह जो है नहीं आने वाला है, तो क्या आप विश्वास कर लोगे? और अगर से आपने विश्वास कर लिया, इसका मतलब आपने बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ा। ये मैं उदाहरण देके बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो आज झूठे प्रचारक खड़े हो गए हैं, वचन को ऐसा ट्विस्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि आपको ज़रा भी समय नहीं लगेगा उस बात पर विश्वास करने के लिए। तो इसीलिए आप जितना हो सके खुद पढ़िए, ताकि आपको कोई भरमाए नहीं। लिखा है ना बाइबल में कि सावधान रहो ताकि तुम्हें कोई भरमाए नहीं। झूठे भविष्यद्वक्ता आने वाले हैं और आ गए हैं, आ चुके हैं, तुम्हारे बीच में हैं। तो इसीलिए हमें बाइबल पढ़ना है ताकि हम अपने आप को तैयार करें और लड़ सके, दूसरे को हम आंसर भी दे सके। अच्छा, दूसरे को आंसर दे सके, ये कौन है दूसरे जिनको हम आंसर दे सके? ये वो लोग हैं जो गॉस्पेल के विरुद्ध खड़े होकर बात करते हैं, सुसमाचार के विरुद्ध खड़े होकर बात करते हैं। जैसे कि बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो कहते हैं मोहम्मद ही है, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उनके हिसाब से, जीसस क्राइस्ट उनके हिसाब से यीशु मसीह जन्नत जाने का रास्ता नहीं है। जैसे कि बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहन भी है, उनके हिसाब से श्री कृष्ण जी है। लेकिन जब हम बाइबल को ठीक से देखते हैं तो हमारे हिसाब से यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है और कोई नहीं है। तो हमें उनको आंसर देने के लिए हमें बाइबल को ठीक से पढ़ना ज़रूरी है कि हम उनको, जो इस्लामिक फाउंडेशन के लोग हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, हम उन्हें कैसे साबित करके दिखाएं, उनको हम कैसे बता सकें कि यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है। और जो श्री कृष्ण पर जो विश्वास करते जो हिंदू हैं, उनको हम कैसे, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनको हम कैसे बता सकें कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है। और भी बहुत सारे लोग हैं, जवा विटनेस लोग हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं, जो हमारे ही घर में आते हैं, हमको ही कहते हैं कि जवा विटनेस। आप उनको चाय पिलाओगे, इतने स्मार्ट और इतनी खूबसूरती से, इतनी मीठी बातों से वो आपके पास आएंगे कि आप बोलोगे कि सच में परमेश्वर का कोई प्रॉफिट हमारे घर पे आ गया। तो सावधान रहिएगा। उसके लिए, सावधान होने के लिए हमें बाइबल पढ़ना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे सबसे, आज लोगों को ना गरम गरम खाना ना खुद से बना के नहीं खाना है, खुद से बनाकर लोगों को खाना नहीं खाना है। अगर कोई परोस के दे तो वो खुशी खुशी खाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसा हमें नहीं बनना है। आज यूट्यूब पे, जैसे यूट्यूब ओपन करते हैं तो बहुत सारे पास्टर्स लोग हैं, बहुत सारे प्रॉफिट लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर उनको बहुत आशीष से भरे। आज वो लोग जो है इतने अच्छे मैसेज को देते हैं, इतने अच्छी बातों को, इतनी अच्छी टीचिंग्स देते हैं। आज वो लोग क्यों देते हैं? उन लोगों ने इतना बाइबल के साथ समय को बिताया है, इतना रिसर्च किया है, तब जाके वो लोग वहाँ पर बैठ के वो लोग अच्छी बात को करते हैं और वचन के ज़रिए बताने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब पे तो फॉल्स प्रॉफिट भी बहुत है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सच्चे परमेश्वर के दास बोल रहा हूँ जो आज यूट्यूब पर प्रचार करते हैं। तो अगर वो वहाँ पर बैठे हैं तो उन्होंने अपने परमेश्वर के साथ, हमारे परमेश्वर के साथ, बाइबल के साथ घंटों घंटों बिताया है, तब जाके वो उतने बड़े मुकाम पर पहुँचे। आज ब्रदर सुमित सेनापति जो हैं, जो मेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छे मेरे दोस्त हैं, मैं इन्हें जानता हूँ बहुत अच्छे से। आज ये एक पास्टर के लेवल पे, आज एक पास्टर के लेवल पे ऐसे ही नहीं है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, घंटों घंटों बाइबल में अपना समय को बिताया, तब जाके परमेश्वर ने एक पास्टर का लेवल दिया है। तो आज हमें पास्टर का लेवल परमेश्वर देगा या नहीं देगा वो बात की बात है, लेकिन हमें वहाँ तक खड़ा होना है जब कोई हमें फंसाए नहीं, कोई हमें गलत तरीके से यूज़ ना करे।
ताकि हम वचन के ज़रिए जो है उनको हम बता सके कि बॉस ये गलत है, ताकि आप बच सको। लिखा है ना, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे, सो बी केयरफुल। इसके लिए हमें बाइबल रोज़ पढ़ना है। जिस तरह देखिए, मैंने आर्मी का एग्जाम्पल आपको दिया। सुबह 4 बजे उठकर वो लोग वर्कआउट करते हैं। आज उनकी उम्र ज़्यादा भी है, लेकिन उनके शरीर में बहुत ताकत है। आज उनसे आप हाथ मिलाओगे तो आपको पता, उनकी जब हाथ मिलाएंगे तो, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं जो आर्मी में है, उन्होंने मुझसे हाथ मिला, और जब मैंने अपना हाथ उनको दिया, तो जब नॉर्मली वो शेक हैंड कर रहे थे, मेरा हाथ 2 मिनट के लिए थोड़ा पेन हो रहा था। इतना सख्त है उनका हाथ, जो कि नॉर्मली उन लोग ने, तो उतना अपने आप को उन्होंने ट्रेन किया कि आज उनका शरीर जो है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उन्होंने उतनी मेहनत की है, तब जाके उनके पास उतना बल है। आज हम उसी तरह अगर हम बाइबल रोज़ पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचनों को जितना हो सके मनन करेंगे, बात करेंगे, प्रेयर करेंगे, उसमें बने रहेंगे, तो बाइबल कहते हैं कि तुम बहुत से फल लाओगे। और जब बहुत से फल लाओगे तो रैप्चर के दिन यीशु मसीह ज़रूर हम सबको लेकर जाएगा। तो ये है बाइबल रीडिंग का बेनिफिट जो हमें फर्स्ट करना है। अब दूसरा जो है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो परमेश्वर जो है हमें, मैं दूसरे पॉइंट को ला रहा हूँ कि परमेश्वर जो है, ये भी एक ट्रेनिंग है। परमेश्वर हमें ट्रेन करता है कि अब जैसे कि बॉबी को, अब मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर परमेश्वर जो है मुझे कैसे ट्रेन करेगा और मैं अपने आप को कैसे ट्रेन करूँ, क्योंकि मैं अपने आप को ट्रेन नहीं कर सकता। परमेश्वर कुछ ऐसी चीज़ों में मुझे डालेगा जिससे जो है मैं अपने आप को ट्रेन कर पाऊँगा, तो मुझे भी लगेगा कि मैं पास हो रहा हूँ या फेल हो रहा हूँ। हालेलुया। सो मैं आपको और एक वचन में लेके जाता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग पढ़ेंगे पवित्रता के बारे में, जो मैंने आपको बताया था, होलीनेस, फेथ एंड लव। ये 3 चीज़ हैं जो परमेश्वर हमें इन तीनों चीज़ों में ट्रेन करेगा। बहुत ध्यान से सुनना। होलीनेस, फेथ विश्वास, और प्रेम लव, ये 3 चीज़ में परमेश्वर हमें बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहा है। आप अगर घर पर बैठे हो तो आपको ट्रेन कर रहा होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं है। लेकिन अगर आज मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मेरे ज़रिए आपको बताने जा रहा है, और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, परमेश्वर मुझे इस घर के अंदर ट्रेन कर रहा है, क्योंकि लॉकडाउन का सिचुएशन है, इसमें आपको ट्रेन कर रहा है। जो सबसे पहला, बाहर निकलोगे तो विश्वास, घर में निकलोगे तो विश्वास तो परमेश्वर कहीं पर भी चेक कर सकता है, आप उसमें विश्वास में हो या ना हो। और फिर आपको प्रेम में, फिर आपको होलीनेस में। होलीनेस इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज बाइबल क्लियरली सेज बी होली बिकॉज आई एम होली। लेविटिकस में, ओल्ड टेस्टमेंट में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो लेविटिकस में ये बहुत साफ तरीके से परमेश्वर ने बार बार कहा है इजरायलियों को, बी होली बिकॉज आई एम होली। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि यहोवा पवित्र है। न्यू टेस्टमेंट में भी अगर पढ़ेंगे तो द फर्स्ट पीटर में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है बी होली बिकॉज आई एम होली, राइट। तो हम सबसे पहले पॉइंट को पकड़ते हैं, उस पॉइंट को लेकर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 16। अगर हम इसको पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर
बाहर भाग गया। अब ये कौन है? अब ये कौन है यहाँ पे? ये यूसुफ। ये स्टोरी को आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी बता रही है व्यभिचार के बारे में। किसके बारे में? व्यभिचार के बारे में। अब आज की तारीख में जो है, पहले क्या होता था कि जब शारीरिक संबंध करते थे तो उसको व्यभिचार कहा जाता था, लेकिन परमेश्वर ने न्यू टेस्टमेंट में भी साबित कर दिया है कि अगर तुम किसी भी स्त्री को क्रूर दृष्टि से देखोगे तो तुम अपने मन में व्यभिचार कर चुके। ओके, अब सवाल खड़ा होता है कि परमेश्वर हमें घर में कैसे ट्रेन कर सकता है इस चीज़ को लेके, राइट? पवित्रता में हमें बने रहना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। होलीनेस, पवित्रता परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया कि मूसा आ, तो परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा कि तू जिस स्थान पर खड़ा है वो पवित्र स्थान है, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर पहुँचता है वहाँ पवित्र स्थान ऑटोमेटिकली हो जाता है उसको, क्योंकि वो महिमा में भर कर चलता है, वो महिमा से भरा हुआ है। तो वो ये भी चाहता है कि हम पवित्रता में रहे, राइट? तो हम घर के अंदर अपने आप को पवित्रता में, परमेश्वर जो हमें कैसे चेक करता है, मान लीजिए क्या ऐसा अक्सर बहुतों के साथ में हुआ है। मैं थोड़ा सा अपने आप को बोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बोल्ड होना पड़ेगा ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। हम घर में होते हैं, घर में अक्सर हम क्या करते हैं, जब बोर होते हैं तो फेसबुक पे बैठते हैं, इंस्टाग्राम पे बैठते हैं, यूट्यूब पे बैठते हैं, इंटरनेट पे बैठते हैं, गूगल पे बैठते हैं। हम जब ये सोशल मीडिया पर जब बैठते हैं तो गंदी गंदी फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो है हमारे सामने आती है। अब यहाँ पर परमेश्वर हमें चेक करता है कि क्या मैं उस वीडियो को प्रेस कर रहा हूँ, बटन दबा रहा हूँ, या उस फ़ोटो को व्यू कर रहा हूँ, या उस चीज़ में मैं घुस रहा हूँ या नहीं। यहाँ पर परमेश्वर हमें चेक करता है, और अगर से आप घुस गए तो आपको व्यभिचार करने में ज़रा भी समय नहीं लगेगा। दिस इज़ माई चैलेंज टू यू। मैं आपको क्या बताऊं, मैं भी एक अनबिलीवर जब मैं मसीह को नहीं जानता था, तो ये सब चीज़ों से मैं गुज़रा हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये घटना मेरे साथ नहीं घटी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक दिन खड़ा किया है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर आज जो है हमें अकेले में टेस्ट करता है, हमें अकेले में चेक करता है कि क्या हम पवित्रता में हैं। हम फेसबुक पे बैठते हैं, नो प्रॉब्लम। हम इंस्टाग्राम पे बैठते हैं, नो प्रॉब्लम। हम वहाँ पे कुछ समय बिताते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या देखते हैं वो प्रॉब्लम करता है। हम क्या देख रहे हैं? लिखा है ना बाइबल में, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 28 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आई थिंक, चलो हम लोग पढ़ ही लेते हैं। लेट्स रीड मैथ्यू चैप्टर 5। मैं आपके सामने बाइबल जो है ओपन करके बताता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 28। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम किसी स्त्री पर, स्त्री तो दूर की बात है, आज तो लॉकडाउन है, बाहर जाने नहीं मिलता, तो क्या करते हैं? फेसबुक पे बैठते हैं, यूट्यूब पे बैठते हैं, गूगल पे बैठते हैं, इंटरनेट पे बैठते हैं, सोशल मीडिया पे बैठते हैं। ऐसे उसमें हम क्या करते हैं? जब फ़ोटोज़ चेक करते हैं तो उस चीज़ में घुसते हैं, उस चीज़ में घुसते हैं तो ऑटोमेटिकली हम व्यभिचार कर बैठते हैं। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है, कुछ लोग होंगे जो शायद
ये सोचते होंगे कि ऐसा देखने से कैसा व्यभिचार होता है। यहाँ पे तो साफ तरीके से बाइबल में लिखा है कि अगर तो किसी स्त्री को क्रूर दृष्टि मतलब लस्टफुल आइज, अगर किसी स्त्री को, आज बहुत सारे लोग हैं, मैं थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि आज जो दूसरे के दूसरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में, अगर किसी भी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया तो उसको चेक करते हैं, उसकी फ़ोटोज़ में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ में अंदर ही अंदर घुसते हैं। एक हद तक आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, आप जाइए, कौन है, जेन्युइन बंदी है, जेन्युइन लड़की है, ठीक है, इट्स ओके, मेरी सिस्टर है बोल के आप एक्सेप्ट कर सकते हो। यस, आप ये बोल के एक्सेप्ट कर सकते हो। बट अगर से कुछ अलग ही इंटेंशन से अगर आपने उसे एक्सेप्ट किया और फिर उससे चैट करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं वो लस्ट आपके अंदर आज भी छुपा है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे हो। परमेश्वर ने हमारे लिए एक हड्डी को रखा है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर वो आपको देगा जैसे मुझे दिया है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो वैसे ही परमेश्वर ने आपके लिए भी रखा है, वो आपको देगा, तो आप ढूंढिएगा मत, ओके। परमेश्वर आपको ज़रूर भेज, फ्रेंड रिक्वेस्ट के ज़रिए आप उसे एक्सेप्ट करके कि हाँ शायद यही मेरी हड्डी हो सकती है, ऐसे घुसकर व्यभिचार होने में समय नहीं लगता। तो मैं सीरियसली बोलता हूँ, ये बहुत लोगों के साथ में हो चुका है। तो बी केयरफुल, ओके। घर में अपने आप को इस चीज़ों से थोड़ा दूर रखिए, नहीं तो आपको व्यभिचार करने में ज़रा भी समय नहीं लगेगा। गंदी फिल्में देखकर आप अपने शरीर को और अपनी आत्मा को नाश कर सकते हो। सो बी केयरफुल फॉर दैट। सेकेंड पॉइंट जो है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फेथ। जो मैंने बताया सेकेंड, फेथ। अब मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे, नहीं तो ब्रदर सुमित कहेगा कि ब्रदर 5 बज गए तो मैं पूरी कोशिश करूँगा एक 10 मिनट में ख़त्म करने के लिए, या फिर कुछ थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर हो गया तो प्लीज़ फॉरगिव मी ब्रदर सुमित। सो अब मैं आपको फेथ में लेकर चलता हूँ। परमेश्वर हमें फेथ में भी चेक करता है, हमारे विश्वास में भी। चलो मैं शॉर्टकट में बताता हूँ कि घर के अंदर बैठकर परमेश्वर हमारे फेथ को कैसे इंक्रीज़ करता है। अब इतनी महामारी बाहर चल रही है, कोरोना वायरस जो है, हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम लोग घड़ी घड़ी बाहर जाते हैं और किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाते। घर में आने से पहले हम अपने हाथों को सैनिटाइज कर देते हैं, इस डर से कि बाहर जो है ये बीमारी है, अगर ये बीमारी हमारे अंदर आ गई तो हम भी मर जाएंगे, लग जाएगी या XYZ। देखिए, परमेश्वर ने सावधानी बरतने के लिए कहा है, यस, लेकिन सावधानी बरतते बरतते अपने आप को उस डर में मत ढालिएगा जिसके ज़रिए आपका विश्वास जो है धीरे धीरे कम होता जाए। ये बीमारी से भी बढ़कर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आप सब प्रेज़ द लॉर्ड कीजिए, सब आमीन कीजिए, क्योंकि इन बीमारियों से भी बढ़कर हमारा परमेश्वर है। तो हमारे सारे बीमारियों से हमें दूर रखता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद हो कि इन सारी महामारी से परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कितनी बार बिना मास्क के मैं घर से बाहर निकल कर आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मास्क नहीं पहनना है। प्लीज़, जो गवर्नमेंट आपको कह रही है कि मास्क पहन के निकलिए, तो प्लीज़ उस चीज़ का भी आपको पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट मेड बाय गॉड। तो परमेश्वर ने भी गवर्नमेंट को बनाया है हमारी सुविधा के लिए, हमारी अच्छाई के लिए। तो मैं बहुत बार बिना मास्क के बाहर गया हूँ, बहुत बार ऐसे लोगों से मिला हूँ। इनफैक्ट जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं, मैं उसके नज़दीक तक जा चुका हूँ। तो परमेश्वर ने आज तक मुझे
सही सलामत रखा है। मेरे बच्चों को, जो मेरा बच्चा है कियान बत्रा, मेरी बीवी को, हम तीनों घर में रहते हैं, हम तीनों को परमेश्वर ने भले चंगाई में रखा है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, इस महामारी के ज़रिए अपने फेथ को नीचे गिरने मत देना। महामारी से भी बढ़कर हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे फेथ को हो सके तो नीचे होने मत देना। अपने, ये भी एक ट्रेनिंग है, ये भी एक ट्रेन परमेश्वर करता है। हमें परीक्षा में भी डालता है समटाइम्स, कि अब ये महामारी को एक किस्म से हम अपने आप के ऊपर एक परीक्षा के जैसे ले लीजिए, ताकि आपका विश्वास बढ़। इसके ज़रिए एक वचन है जो मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 6, अगर हम ये पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो परमेश्वर ने आज हम, जब परमेश्वर हमें विश्वास में ढकेलता है, विश्वास ताकि हमारा विश्वास जो है डगमगाए नहीं, उसके लिए परमेश्वर हमें क्या करता है, परीक्षाओं में डालता है। ऐसी ऐसी परीक्षाओं में जिसके ज़रिए हम शेक हो सकते हैं। सो अपने विश्वास को जो है प्लीज़ ऐसी महामारी की सिचुएशन में भी विश्वास को ऊपर रखना, क्योंकि परमेश्वर उसके ऊपर है, और परमेश्वर हमें उस विश्वास के ज़रिए बचाए रखेगा। हालेलुया। अब जो है उसके बाद जो पॉइंट मैं फटाफट कहने की कोशिश करूँगा, उसके बाद आता है प्रेम, लव। परमेश्वर जो है हमें प्रेम करना सिखाता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मेरे बोलने से ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे प्रेम कर चुका। प्रेम जो है एक्शन में दिखता है। प्रेम जैसे विश्वास जो है, विश्वास बिना एक्शन के नहीं पता चलता कि वो विश्वास है, राइट। तो उसी तरह जो प्रेम है, प्रेम भी दिखता है तो ही पता चलता है कि ये इंसान जो है मुझसे प्रेम करता है। अब बाइबल की वो स्टोरी तो आपको पता है कि एक जन आता है और कहता है कि यीशु स्वर्ग का वारिस होने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, स्वर्ग का वारिस होने के लिए क्या होता है, एक्स वाई जेड, वो सारी स्टोरी तो आपको पता है। तब यीशु मसीह उसको कहता है कि बीच रोड पर एक व्यक्ति है जिसको डाकू लोग मार कर गए थे, एक वहाँ से गुज़रता है और उसको देखकर चले जाता है, दूसरा आता है वो भी देख के चले जाता है, फिर और एक आता है जो देखता है और उसको देखकर उसके ऊपर दया करता है, उसकी मलहम पट्टी करता है, और डॉक्टर को भी 2 सिक्के देकर, जो डॉक्टर उसको भी 2-3 सिक्के समथिंग देकर, और वहाँ से वो वहाँ चले जाता है, उसको ठीक करवा देता है। तो ये है एक्शन। तो प्रेम, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये बोलने पर परमेश्वर का भी फेथ एकदम ऐसा होता है कि परमेश्वर को भी विश्वास नहीं होता। परमेश्वर को भी विश्वास तब होता है जब तुम करते हो, राइट, जब तुम करते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि रोड पे जो मरा हुआ है अब भी जाओ और अब भी जाके उसकी मलहम पट्टी करो तो परमेश्वर तो साबित होगा कि तुम प्रेम करते हो। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा। जब समय आएगा तब आपसे परमेश्वर ये भी करवाएगा, और वहाँ पर परमेश्वर आपको चेक करेगा दैट यू लव हिम और नॉट। ओके, तो अब ये तो बड़ी बात है, लेकिन मैं एकदम शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा। प्रेम, हम जब किसी को प्रेम करते हैं, वो रोकने का, वो ना होने का कारण जो है, सबसे बड़ा कारण है हमारा ईगो। अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं घमंड की बात नहीं करूँगा। देखिए
आज हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि घमंड एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी प्रेम करना नहीं सिखाएगा। ओके, तो हम सबको पता है कि घमंड प्रेम करना नहीं सिखाएगा, लेकिन घमंड के अंदर ही एक चीज़ छुपी हुई है, वो है आपका और हमारा ईगो। अब ईगो जो है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप सब अच्छे से जानते हैं, आप सब मैच्योर्ड है। ब्रदर जो है, ऑफ कोर्स आपके जो मेरा ब्रदर है, ब्रदर सुमित, उन्होंने आपको बताया होगा कि व्हाट इज़ लव, उसके ऊपर भी आपको सिखाया होगा, तो आपको अच्छे से पता है, बहुत मैच्योर्ड है इस चीज़ में। अगर से हमारे अंदर ईगो आ जाता है ना, तो वो ईगो रोकता है हमें प्रेम करने से। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं अपना फिर भी, एक्सक्यूज़ मी। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो जो है, म्यूज़िक वीडियो बनाया था, और वो म्यूज़िक वीडियो बनाने के बाद जो है उस बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो मैंने जो पैसा उसको कहा था कि मुझे ये मेरा इतना अमाउंट है इस वीडियो का, उस ब्रदर ने मुझे वो अमाउंट जो है नहीं दिया। मैंने थोड़ा फॉलोअप किया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी पैसे की। मैंने थोड़ा फॉलोअप किया और परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर आप ही देखिए कैसे क्या करना है। मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, थोड़ा फॉलोअप किया तो उसने मुझे थोड़े पैसे दिए। उसके बाद से लेकर अब तक उस बंदे ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। अब मैंने मैंने उसको ना ही कॉल किया ना ही मैसेज किया, मैंने उससे पैसे नहीं मांगे। यू नो व्हाई? बिकॉज आई लव हिम। मैंने वो जो पैसा है जो मुझे मिलने वाला था, जिससे मेरा घर चलता है, वो उस पैसे को मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इट्स ओके, आई लव यू। उस पैसे से बढ़कर जो है प्रेम है, और वो मेरा यीशु मसीह, उसने मुझे सिखाया है, जो भी तुम्हें मिसयूज़ करे तुम उसके लिए प्रार्थना करो। दैट्स इट। और मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना भी की। सो दैट इज़ लव। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है जो आपके सामने आ कर के खड़े होंगे। यू हैव टू फॉरगिव, यू हैव टू लव। अब वो दिखाना है आपको कि ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, दैट इज़ अ लव। तो ईगो है जो हमें प्रेम करने से रोकता है। तो हो सके तो ईगो से जो दूर रहना, ये भी हमें अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है। ईगो से प्लीज़ दूर रहना। तो ये तीसरी बात। अब जो उसके बाद जो आता है, लास्ट जो आता है, जीवन का मुकुट, वो भी एक वचन है, लास्ट वचन है। उसको बोल के थोड़ा एग्जाम्पल में जाऊँगा और फिनिश करूँगा। अब मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 12वां वचन। वहाँ पर लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा जीवन का मुकुट। सबसे पहले मैंने आपको वचन पढ़वाया था, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अब यहाँ पर लास्ट में मैंने आपको वचन पढ़ा याकूब 1:12। यहाँ पे लिखा है कि जो धीरज धर कर जाएगा, जब लास्ट में जो हमारा जो रिवॉर्ड होगा, जो प्राइज़ होगा, वो जीवन का मुकुट, इटर्नल लाइफ। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तो ये जो है मैंने आपको बताया है। अब आर्मी वाले का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, और ये बाइबल के वचनों को दोनों को मैं आप दोनों को मिलकर एक इस चीज़ को तैयार कर आपके सामने रखा है। आप अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है, सच में बहुत नज़दीक है। क्योंकि बाइबल के अनुसार बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जो है पूरी हो चुकी है। यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि हे प्रभु, तेरे आने के चिन्ह क्या होंगे? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आने के चिन्ह ये होंगे। और वो क्या है? राज्य पर चढ़ाई करेगा, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएगी,
अकाल पड़ेगा, फिर अपना महामारी आएगी, बहुत सारी चीज़ों को बताया। आज वो सारी चीज़ें हमारे बीच में हो रही है और पूरी भी हो चुकी है। सो आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरे भाई और बहनों, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि हम एंड टाइम पे जी रहे हैं। हम सबको जो है परमेश्वर के साथ रहकर अपने आप को ट्रेन करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हमें परीक्षा में पास करे, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर से जब आएगा बादलों पर, तो वो हमें तैयार देखना चाहिए। हमारा तेल ख़त्म नहीं होना चाहिए, हम सोते हुए नहीं पाने चाहिए, हमें तैयार रहना है। तो बाइबल रीड एवरी डे, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सके, दूसरों को आंसर दे सके कि यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य उसी को दिया गया है। यीशु के बिना कोई स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। ये सब हमको पता है, ताकि हम सीखें, हम दूसरों को भी सिखाएं। विश्वास में हमें बने रहना है, प्रेम में हमें बने रहना है, दूसरों को प्रेम कर कर दिखाना है, ताकि दूसरा हमारा प्रेम देखकर यीशु मसीह वो एक अंदाज़ा लगा सके कि ये जब मुझसे इतना प्रेम कर रहा है तो इसका यीशु कितना प्रेमी होगा। तो प्रेज़ गॉड। तो परमेश्वर हमें इस सारी चीज़ों से ट्रेन करता ताकि हम खड़े हो सके। आर्मी की ट्रेनिंग में लास्ट में जो है बैचेस दिए जाते हैं, जिसको कहा जाता है, आर्मी की बात कर रहा हूँ, आर्मी में बलिदान बैच दिया जाता है, पैरा ट्रूपर बैच दिया जाता है, जिसको पैराशूट का बैचेस बोलते हैं, उसको कहते हैं पैरा ट्रूपर बैच, बलिदान बैच, मैवरिक्स बैच, फिर बाद में अंडर वाटर बैच। ये सारे बैचेस जो हैं दिए जाते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये बैच तब दिया जाता है जब वो इन चीज़ों को पास कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे पैरा ट्रूपर बैच का जो है उसका एग्ज़ाम ऐसा होता है कि 50,000 फुट ऊपर से वो लोग पैराशूट लेके छलांग मारते हैं, वो भी 40-40, 50-50 किलो का वेट लेकर वो लोग छलांग मारते हैं, वो भी 50 बार। ये ट्रेनिंग उनकी होती है। तो सोचो हमारी ट्रेनिंग कैसी होगी। जब इनकी ट्रेनिंग ऐसे, तो हमारी ट्रेनिंग कैसी होगी। शैतान को जो है हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। शैतान मेरे पैर के नीचे, यस राइट, ये बात साबित की है, क्योंकि शैतान हमारे पैर के नीचे है, लेकिन उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इसीलिए बाइबल रोज़ पढ़ना, ताकि हम फंसे नहीं, विश्वास में बने रहना है, ताकि हमें कोई भरमाए नहीं। हमें अंत तक धीरज धरना है कि यीशु मसीह आएगा और मुझे लेकर जाएगा। हमारी जो दौड़ है, जैसे पौलुस ने दौड़ दौड़ी, वैसे अंत तक जो है हमें धीरज धरना है। पौलुस ने क्या कहा, पौलुस की पत्री पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता है? उसने किया इसीलिए। तो आप भी कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंटली। तो प्लीज़ अपने आप को तैयार कीजिए घर पर, जब तक लॉकडाउन है अपने आप को तैयार कीजिए और विश्वास में बने रहिए, विश्वास से भटकना नहीं। बहुत से लोग आएंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, जो कि बहुत से लोग आ भी चुके हैं। थाईलैंड में, चाइना में एक है जिसका नाम हिंग यूंग समथिंग ऐसा कुछ है, और वो कहता है कि मैं यीशु मसीह हूँ, यरूशलेम माता। ये वो बहुत से लोग झूठे मसीह लोग खड़े हुए हैं जो भरमा रहे हैं आज लोगों को, और लोग जो है भरमाए जा रहे हैं, लोग फंस भी रहे हैं इसमें। वो छोड़िए, बाइबल कहती है कि चुने हुए को भी भरमा देंगे। किनको? चुने हुए को भी। मतलब चुने हुए कौन? जो बड़े बड़े, जो परमेश्वर ने जिनको चुना है, जैसे कि बड़े बड़े पास्टर्स हो गए, बड़े बड़े स्कॉलर्स हो गए, ये बड़े बड़े लोग हो गए, ये भी भरमाए जा सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर के संगति, परमेश्वर के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष से भरें, और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़िए ताकि आपको कोई भरमाए नहीं, आप बने रहिए इन चीज़ों में। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते एक बार फिर प्रभु, इस वचन के ज़रिए परमेश्वर आपने हमारे साथ है कि प्रभु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आपने सिखाया परमेश्वर कि जैसे आर्मी वाले लोग अपने आप को ट्रेन करते वैसे तुम भी अपने आप को मेरे ज़रिए, मेरी आत्मा के ज़रिए ट्रेन करो ताकि मैं जब आऊँ तो तुम्हें तैयार देख पाऊँ और मेरे साथ मैं अपने घर पर ले जा सकूँ। खुदावन प्रभु, इस वचन के ज़रिए प्रभु जितने लोगों ने भी परमेश्वर इस वचन को सुना है, इस टीचिंग को सुना है प्रभु, वो स्थिर रहने में सहायता करे प्रभु। परमेश्वर इनके दिमाग से वो मिटने ना पाए प्रभु। अपने आप को दिन पे दिन तैयार करते जाए परमेश्वर। प्रभु आपने ऐसा ही किया, उसके लिए धन्यवाद देते राजा यीशु मसीह। हम सब पर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। हम सब मिलकर प्रार्थना करते प्रभु, ये महामारी के बीच में परमेश्वर, ये महामारी में आज सिचुएशन ऐसा है, बहुत से लोग परमेश्वर मर रहे प्रभु इस महामारी के ज़रिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, इस महामारियों में परमेश्वर आपने हमें बचा कर रखा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आप परमेश्वर उन्हें भी बचाइए प्रभु जो आपको नहीं जानते प्रभु, उसके ऊपर आपका अनुग्रह आने दे प्रभु, उन सब पर आपका अनुग्रह आने दे। इस महामारी से परमेश्वर हमें दूर कीजिए प्रभु। हमारे भारत देश में परमेश्वर प्रभु, परमेश्वर ये डिक्लेयर हुआ है परमेश्वर कि इज़राइल में परमेश्वर कोई भी मास्क नहीं पहन रहा है। वो इसके लिए क्योंकि इज़राइल परमेश्वर वो आपका देश है, इज़राइल परमेश्वर है, वहाँ पर आप वास करते हो परमेश्वर। राजा आपके वचन में आपने परमेश्वर कहा है कि मैं इज़राइल पर, वहाँ पर मैं वास किया करूँगा। परमेश्वर आपने वादा किया है और वहाँ पर परमेश्वर प्रभु कोई वायरस नहीं है प्रभु, वहाँ पर कोई मास्क भी पहन के नहीं घूमता है परमेश्वर। उसी तरीके से परमेश्वर हमारे भारत देश को भी कीजिए प्रभु। इस पूरी दुनिया में परमेश्वर आप बिना मास्क के परमेश्वर हमें प्रभु वो जीत को प्रदान कीजिए कि हम बिना मास्क के घूम सके परमेश्वर, और जाकर आपके सुसमाचार का परमेश्वर प्रचार कर सके प्रभु। इस महामारी से परमेश्वर आप उन्हें भी बचाए। बहुत सारे लोगों के पास प्रभु ऑक्सीजन नहीं है प्रभु, ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड करे यीशु मसीह राजा प्रभु। नेचुरल ऑक्सीजन के ज़रिए परमेश्वर आप उनको प्रभु खड़ा कीजिए प्रभु। आपके विरुद्ध में परमेश्वर हम नहीं जा सकते, क्योंकि मैं एक ही बात हमेशा कहता और आज भी कहूँगा, लेट योर विल बी डन, क्योंकि आपकी इच्छा इम्पोर्टेंट है प्रभु। आप ही जानते हैं परमेश्वर कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं परमेश्वर। लेकिन आपके बच्चे होने के नाते, और आपने कहा कि तुम प्रार्थना किया करो आपके वचन के अनुसार, और आपके बच्चे होने के नाते हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। उन सबको आप बख्शे, उन सबको परमेश्वर उनकी जान को बख्शे और उनको मौका दे परमेश्वर, ताकि वो आप मन को फिराए और आपके राज्य को और आपको जान सके प्रभु और आपको ग्रहण कर सके। आपने ऐसा किया, धन्यवाद देते राजा। यीशु के लहू से इस प्रार्थना को मैं सील करता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सबको परमेश्वर प्रभु आप संभाले रखे प्रभु, हमेशा परमेश्वर आपकी छत्र छाया में रखें और इनको आप ट्रेन करें परमेश्वर। इनके दर्द में आप होकर परमेश्वर इनको जिताने में मदद करें प्रभु। हम सबको परमेश्वर धन्यवाद देते। यीशु के लहू से इस प्रार्थना को सील करता हूँ अब्बा, और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सी यू, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष से भरे। बहुत अच्छा लगा ब्रदर सुमित, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी माय ब्रदर। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस एवरीवन। बहुत जल्द मिलेंगे बाहर। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, बाय।